आज हम लाइफ के हर फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिवाय हैप्पीनेस के, जिसमें हम नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारा हैप्पीनेस क्वोशेंट डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि हम दुखी और दुखी और दुखी होते जा रहे हैं? इसके लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक रियल स्टोरी है। पंजाब के एक गांव में एक भेड़ चराने वाला लड़का रहता था। एक बार वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से निकला हुआ था। रास्ते में उसे एक पुल क्रॉस करना था, जो कि एक नहर पर बना हुआ था, और उस पुल के दूसरी तरफ रेलवे लाइन थी। जैसे ही उसकी भेड़ें पुल क्रॉस कर रही थी, तभी रेलवे लाइन पर एक ट्रेन आ रही थी, और जैसे ही वो ट्रेन आ रही थी, वो अपना हॉर्न भी बजा रही थी। और जो ट्रेन का जो हॉर्न था, उसकी आवाज़ सुनकर सबसे आगे वाली भेड़ डर गई, और डर कर वो नहर में गिर गई। जैसे ही वो नहर में गिरी, उसके पीछे वाली भेड़ को लगा कि यही रास्ता है, यहीं जाना है हमें। तो उसने क्या किया, उसने भी नहर में छलांग लगा दी। उसके पीछे वाली भेड़ को लगा कि यही रास्ता है, उसने भी नहर में छलांग लगा दी। एक एक करके सारी भेड़ें नहर में कूदने लगी। बहुत कम भेड़ों को बचाया जा सका। दोस्तों, क्या ये हमें अपनी कहानी नहीं लगती? क्या हम ही ये भेड़ नहीं हैं? क्या हम एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं जहां पे हमारे सामने वाली भेड़ जा रही है, बिना ये जाने कि वो हमारी डायरेक्शन है भी या नहीं? यही हमारा दुखों का कारण है कि हमें पता नहीं है हम अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी डायरेक्शन से अलग जा रहे हैं, तो हम अपने डिजायर्ड गोल से, अपनी डिजायर्ड लाइफ से दूर जा रहे हैं। और जितना हम दूर जाते जाएंगे, उतना हम अनहैप्पी होते जाएंगे। मान लीजिए ये आपकी इंटेंस डिजायर्स हैं, जहां आप एक्चुअली जाना चाहते हैं, और ये वो डेस्टिनेशन है जहां सामने वाली भेड़ आपको ले जा रही है। तो जब आप यहां से चलना शुरू करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आप यहां से दूर होते जाएंगे। जितना आप यहां से दूर होते जाएंगे, उतना ही आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। जितना इसके नज़दीक जाते जाएंगे, उतना आपको दुख आता जाएगा, अनहैप्पीनेस आती जाएगी। और ये गैप ही हमारे दुखों का कारण है। सो हैप्पीनेस इज ए फंक्शन ऑफ गैप बिटवीन आवर डिजायर्स एंड आवर करंट पोजिशन। जितना हम दूर जाते जाएंगे, उतना ही अनहैप्पी होते जाएंगे, उतना ही फ्रस्ट्रेशन आएगा। जितना हम पास होंगे, उतना हम खुश होंगे। और कई बार क्या, अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, इंटेंस डिज़ायर्स हैं, वो कहाँ हैं। क्योंकि हमने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन बरी करके रखा होता है, दबा के रखा होता है। क्योंकि हम तो कहीं और ही जा रहे होते हैं, भेड़ के डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने देखा एक बंदा उस डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ सक्सेसफुल है, तो हमें लगता है हम भी वहीं जाएं, हम भी सक्सेसफुल होंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। हम खुश तब होंगे जब हम अपनी इनहेरेंट डिजायर्स को, इंटेंस डिजायर्स को, जो हमारी अंदर की डिजायर्स हैं, उन्हें निकालेंगे और उस डायरेक्शन में चलेंगे। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, पर खुश नहीं था, क्योंकि वो मेरी डायरेक्शन ही नहीं थी। और जब मुझे पता लगा कि मेरी डायरेक्शन कहाँ है, मैं वहीं रुक गया। हालांकि मुझे वापस आने में बहुत टाइम लग गया, समय लग गया, क्योंकि मैं बहुत दूर निकल चुका था। लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया, मैं वहीं रुका, वहां से मैंने यू टर्न लिया और अपनी डायरेक्शन की ओर चलना शुरू कर दिया, जो मेरी डिजायर्स की डायरेक्शन थी, जो मेरी एक्चुअली में जो मैं पाना चाहता था। तो पहले हमें उसको निकालना होगा कि हम पाना क्या चाहते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कॉन्शियसली तो हम पाना क्या चाहते हैं, सबकॉन्शियस में दबा पड़ा है। निकालिए उसको आज। जब आप उसको निकालेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं कि गलत डायरेक्शन में हैं। एक और तरीका है पता लगाने के लिए कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कि भाई जो हो रहा है, बस हमें मतलब नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन गलत है। तो ढूंढिए अपने डिजायर्स की डायरेक्शन को और चलना शुरू करें, तभी आप खुश रहेंगे।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है हैप्पीनेस को पाने के लिए, किस तरह से आप अपनी इन डिज़ायर्स को जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की परतों से जो गहराइयों में दबा हुआ है वहां से ऊपर ला सकते हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड।